बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत मुबारकबाद। एक बार फिर आपने साबित कर दिया कि हमारी फैमिली जब इकट्ठा होती है तो किसी की भी तकलीफ हमारे लिए छोटी नहीं है। हम चाहे तो बड़ा से बड़ा काम कर दिखाते हैं और ऐसा ही कल कुछ हुआ। कल मुदस्सर के मामले में जब हमने ऐसे ही कुछ देखने को मिला मुदस्सर के मामले में, जब कल रात को करीब 1 बजे हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई कि 14 साल का नौजवान बच्चा, 15 साल का माफी चाहूंगा, मुदस्सर रहने वाला पत्थर गली का इस्माइल स्ट्रीट 46/1 इस्माइल स्ट्रीट का रहने वाला मुदस्सर किस तरह रात को 3 बजे धर्मतल्ला के दीघा के बस स्टैंड से मिल जाता है। अब हुआ क्या कुछ था वो भी आपको बताया कि कल तकरीबन 4000 लोगों ने लाइक किया, 3 लाख से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा और 3500 से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया और नतीजे के तौर पर महज 2 से ढाई घंटों के अंदर में मुदस्सर ढूंढ के मिल गया। दोपहर की नमाज पढ़ने के लिए गया हुआ था और जिसके बाद रात होने के बाद में जब वो घर नहीं लौटता है, पुलिस कंप्लेंट किया जाता है, बहुत कुछ किया जाता है और इसके साथ हालात बंगाल और न्यूज टैग इंडिया का मिसिंग लोगों को ढूंढने का ट्रैक रिकॉर्ड और बेहतरीन हो गया। लोगों की उम्मीदों पे हम खरा उतरे। हमारा रिपोर्ट किसी ने देखा, हमने दिल से रिक्वेस्ट किया, आपसे दुआएं की, आपसे गुजारिश की, सबों ने उतना ही प्यार दिखाया, उतनी ही दुआएं की और वीडियो को शेयर किया, लोगों तक पहुंचाया, लोगों ने रिकॉग्नाइज किया। साथ साथ उसके घर वालों तक खबर पहुंच जाती है मुदस्सर के, उसके घर वाले आ जाते हैं। ये तो एक पहलू है, ये एक पहलू मैंने आपको बताया। दूसरा पहलू आपको जानने की जरूरत है। मुदस्सर खोया था, मुदस्सर मिल गया, मुदस्सर अपने घर आ गया और सुकून के साथ अभी अपने घर में है। लेकिन दूसरा पहलू जो हम आपको दिखाना चाहते हैं वो ये है कि बताया जा रहा है कि मुदस्सर मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था, उसके बाद कोई शख्स उसे डराता है और डरा कर कहता है कि मेरे साथ चलना होगा, उसके साथ चला जाता है और रात के 3 बजे जब वो रिकवर होता है तो दीघा के बस स्टैंड में, धर्मतल्ला के दीघा के बस स्टैंड में बैठा रहता है। लेकिन अब जो बात बोलने जा रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप जरूर सुनेंगे, गौर से सुनेंगे और बहुत जरूरी है। एक तरफ हम आपका शुक्रिया अदा करते नहीं थकते और दूसरी तरफ शिकायतें लेकर भी हम आपके पास पहुंच जाते हैं। दरअसल कल रात मोहम्मद इसराइल जो के फादर है मोहम्मद मुदस्सिर के, हमें फोन करते हैं, उनके घर वाले फोन करते हैं, रात के 1 बज रहे थे और जैसी हमारी ड्यूटी है कि चाहे रात के 1 बज रहे हो, चाहे रात के 3 बज रहे हो या सुबह का 5 बज रहा हो, 24 घंटे 24x7 हम आपके काम में रहते हैं। चाहे वो अम्फन का दौर हो, चाहे कोविड का जमाना हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे अभी इलेक्शन का दिन हो या फिर पाक सर्कस में हुए हुड़दंग का मामला हो, हर चीज में ही हम आपके साथ रहे हैं, हम आपके साथ रहे। बदले में हमें क्या मिलता है पता है? आज हमने कोशिश की कि मुदस्सर के फैमिली से पता करें कि क्या कुछ हुआ था। हम आते हैं और आपकी बात, ये खुशी हम लोगों के साथ बांटना चाहते हैं, तो हमें इनकार कर दिया गया। दिल में तकलीफ होती है, बदले में हम किसी से 1 रुपया नहीं लेते, मेहनत करते हैं, कौम के लिए, मिल्लत के लिए मेहनत करते हैं, एक एक इंसान की तकलीफ को सामने रखने की कोशिश करते हैं। आज तक जो भी हमारे सामने, हमारे पास पहुंचा है, उसकी तकलीफ हम आपके सामने रखते हैं। जब आप पुलिस से थक जाते हैं, जब आप नेता से थक जाते हैं, जब आप गुंडों से परेशान हो जाते हैं, आखिर में जब आपको कोई उम्मीद दिखता है तो ये हालात बंगाल और न्यूज टैग इंडिया दिखता है और रात को 3 बजे भी आप फोन करते हैं तो उसी मोहब्बत के साथ, उसी शिद्दत के साथ हम आपका फोन उठाते हैं और उसी शिद्दत के साथ हम आपसे बात करते हैं। लेकिन जब हम आपसे अपने काम हो जाने के बाद, आपका काम जब निपट जाता है, हम आपसे जब मिलने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, तो इतनी बेरुखी, जरूरत है क्या इतनी बेरुखी? क्या हमने आपसे कोई फायदा मांगा या फिर हमने आपसे, हमें कोई सरकार पैसा देने वाली है ये काम करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। हम मेहनत करते हैं, हम मेहनत करते हैं इसलिए कि हमारा कौम और मिल्लत टिका रहे, दूसरों की काम आ सके, दूसरों के मदद में आ सके। धूप चाहे 40 डिग्री धूप हो या फिर 23 सितंबर 2025 की रात में जहां कमर तक का पानी था या कहीं सीने तक का पानी था, आपने देखा होगा, अगर याद नहीं है तो आप वीडियो सर्च कर ले, बहुत वीडियो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। या अम्फन का दिन हो या कोई भी ऐसा दिन जो आपके जहन में बैठा हो, जो बहुत घबराहट वाला दिन हो, उस दिन याद कर ले, हम आपको सड़कों पे मिलेंगे, हम आपको अपने घरों में, आपके घरों में मिलेंगे। जब भी आपने तकलीफ में हमें याद किया तो हम आपको मिलेंगे। लेकिन कन्नी काट लेना, एक हिंदी गाना है, मतलब निकल गया तो हमें पहचानते नहीं हो, यूं बन रहे हो जैसे हमें जानते नहीं हो।
कहीं ना कहीं ये बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन शायद कई एक दर्जन 100 के करीब मिसिंग केसेस हमने किए हैं और तकरीबन मैक्सिमम में मिल जाने वाले लोगों के नंबर है। पिछले दिनों पार्क सर्कस में लोगों ने धक्का मुक्की किया हमारे साथ में, वो भी उसी गली के लोग थे जो रमजान में रात को 3 बजे अपनी बेटी खोने का दुख लेकर हमारे पास आए थे और रात को 3 बजे हम उनके पास गए थे और सुबह 4:30 बजे उनकी बच्ची 1.5 घंटे में हमारे रिपोर्ट पब्लिश करने के बाद मिल गए और बदली में मोहब्बत में हमें धक्का मिला। ये तो मुदस्सर का मामला है या फिर जो रमजान का मामला मैंने आपको बताया, ऐसे सैकड़ों केस हैं। बस आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, आपको बुरा लगे अच्छा लगे, हो सकता है कि अब ये बात सुनने में आप उब जाए, लेकिन यकीन माने हम दिल से आपके साथ रहते हैं, दिल से आपका काम करते हैं और आपकी तकलीफ को पहले अपनी तकलीफ बनाते हैं। इसलिए हमारे दिल से आवाज निकलती है जो दूसरों के दिलों तक पहुंचती है। शुक्रगुजार हूं उन 10 लाख लोगों का जो हालत बंगाल और न्यूज टैग इंडिया की टीम बनाती है और जो हमें हिम्मत देती है। हम काम करते हैं आपके लिए, हम काम करते हैं सच के लिए, हम काम करते हैं हक के लिए, हम काम करते हैं ईमानदारी के लिए, ना कि किसी के सराहना के लिए। हमें जरूरत नहीं है कि आप सराहना दें, लेकिन एक्नॉलेज तो करेंगे। आप ये तो कर सकते हैं कि आपका बेटा मिल गया, आपका औलाद मिल गया, आप कम से कम शुक्रगुजार तो हो सकते हैं। मुझे पता है कि शायद आपको ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होगा या कहीं ना कहीं बोर फील कर रहे होंगे आप, लेकिन मेरा बोलना हमारी तकलीफ दर्शाता है। फैमिली हमारी भी है, हमें भी गर्मी लगता है, हमें भी पसीना आता है, हम भी थकते हैं, हम भी खाते हैं, हम भी सोते हैं, लेकिन जो परेशानी में होता है ना, वो सो नहीं रहा होता है, वो फोन उठाता है, फोन करके बोलता है मदद करो हमारी, हम परेशानी में, हमारे घर में आग लग गई, हमारे घर में चोरी हो गई, हमारे बच्चे को किसी ने मार दिया, अभी बस में एक्सीडेंट हो गया, अभी यहाँ चोरी हो गई है, कोई नेता हमारी बात नहीं सुन रहा है, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। तब आपको हमारी याद आती है और ऐसी बेरुखी हमारे साथ में। डू वी रियली डिजर्व दिस? एक बात सोचिएगा और मेरे बात से सहमत हो तो बताइएगा, ना भी सहमत हो तो बताइएगा। सहमति और असहमति का मतलब ही समाज है। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरे बात से सहमत हो, लेकिन खुशी होगी हमारे काम को अगर सराह देंगे, हमें अगर हिम्मत देंगे। आपका साथी हमारे लिए सबसे बड़ा हिम्मत है, आपका सराह देना ही हमारे लिए सबसे बड़ा हिम्मत है। इस सोच के साथ फिलहाल के लिए आपको छोड़ता जा रहा हूं। बोलने का बहुत कुछ है, मुझे यकीन है कि जो हमारे साथी अभी सुन रहे हैं वो हमारी तकलीफ सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। वो समझ सकते हैं कि आप जब अपने बच्चों को रात को अकेले रास्ते में छोड़ने में डरते हैं, उस रात के 3 बजे हम सड़कों पे रहते हैं, क्रिमिनल्स की नजर में रहते हैं, खतरों के नजर में रहते हैं। जहां आग लगा होता है वहां भी आपको अंदर दिख जाएंगे, जहां भीड़ लगी होती है वहां भी। आज पिछले इतवार को सैकड़ों पत्थर गिरते हुए भी हमने देखे। हमारा एक साथी घायल भी हुआ, हमने आपको बताया भी था, हमने बात भी करवाई थी। हम भी घायल होते हैं। इस कान के पास से बम गुजरा है, इस कान के पास से बम गुजरा है और वो सामने जाके फटा है। आपके लिए करते हैं। अगली बार इस चीज को याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा हम भी इंसान हैं और हमें भी तकलीफ होती है, तो आपकी खुशी में भी शामिल कर लें। दुख में तो हमेशा हालत बंगाल और न्यूज टैग इंडिया की टीम आपके साथ रहती है। शुक्रिया।